Good morning, folks. This is Abhinav this side. Okay. आज हम लोग पढ़ेंगे रजिस्टर्स। को पता है रजिस्टर्स क्या होते हैं? ऐसे कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जिनका इस्तेमाल हम लोग कर सके किस चीज़ के लिए, करंट को रोक करके उसका फ्रूटफुल यूज करने के लिए। अब ये रेसिस्टर्स जो होते हैं ये सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, वैसे पाथ को इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। उस इलेक्ट्रिक सर्किट में ये दो तरह से लगाए जा सकते हैं, यानी इसको हम लोग दो तरह से तार के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, इन्हीं दो तरीकों के बारे में आज हम लोग को जानना है। पहला होगा सीरीज, दूसरा होगा पैरेलल। अब इसका मतलब क्या होता है? सीरीज मतलब एक लाइन में, पैरेलल का मतलब उसके साथ पैरेलल वाले लाइन में। सीरीज का मतलब अगर हम लोग देखो, ये हम लोग के पास एक सर्किट है, देखो यहाँ पर गौर से, ये हम लोग के पास एक सर्किट है। इस सर्किट में देखो ये क्या है? बैटरी है। इसमें कितना सेल का बैटरी है? 1 2 3, 3 सेल आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो ये 3 सेल का क्या हो जाएगा? बैटरी। ओके, सेल से मिलकर के बैटरी बनता है। अब उसके बाद ये क्या है? की है। दिस इज योर की। नाउ दिस की इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्विच। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्विच। वी कैन ऑन इट और इधर ऑफ इट। ओके, चलो ये है हम लोग का एमीटर। एमीटर क्या काम करता है? करंट को मेजर करने का। ये है हम लोग का वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का। याद है आप लोग को? आई टोल्ड यू वन थिंग, दैट एमीटर is connected in series and voltmeter is connected in parallel. Now I am going to tell you about the series and parallel combination. Thereafter you'll easily be able to uh, easily be able to know what is the difference between the series and the parallel combination. So let's discuss this now. Now यहाँ पर देखो, इस सर्किट के अंदर what we have done is we have added three resistors. We have added three resistors. We added three resistors. The first one is the R1, दूसरा हम लोग ने लिया है, and the third one is the R3. Now the thing here is that from where, from positive to negative side, we'll start moving the current. So when we will start moving the current, see, the current will come this way, this way, this way, this way, and some of the current will go this way, this way, this way, and this way, and then the total current will come here and merge and will go again to the negative side of the what? Battery. Now see, एक बात बताओ, ये तीनों की तीनों रेजिस्टर्स जो हम लोगों ने जोड़ा है, क्या ये हम लोगों ने एक लाइन में जोड़ा है? यू विल से यस सर। एक लाइन में जब कभी भी किसी भी रेजिस्टर्स को, किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स को आपस में जोड़ेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या कि हम लोगों ने रेजिस्टर को किस कॉम्बिनेशन में जोड़ा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब एक साथ, एक लाइन में। ठीक है, एक ही लाइन में अगर हम लोग कई सारे रेजिस्टर्स जोड़ देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे वो रेजिस्टर्स आपस में क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसमें है सीरीज कॉम्बिनेशन में। When three resistors R1, R2 and R3 are connected in series across AB, करंट जो होगा, देखो यहाँ जो करंट होगा, क्या वही करंट यहाँ भी जाएगा? और जो करंट इसमें होगा, क्योंकि एक ही लाइन है, वही करंट इसमें भी जाएगा। मतलब तीनों रेसिस्टर से होकर के जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग जोड़ते हैं रेसिस्टर्स को, तो तीनों रेसिस्टर से होकर के सेम करंट जाएगा। क्लियर? नाउ टोटल वोल्टेज जो होगा अलग अलग रेसिस्टर्स से इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर्स। ठीक है, हर एक रजिस्टर में, मान लो इस रजिस्टर में वोल्टेज V1 है, इसमें क्या है? वोल्टेज V2 है। ठीक है, और इसमें क्या है? वोल्टेज V2 है, V3 है। तो पूरे के पूरे सर्किट में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी टोटल वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा पूरे सर्किट का? V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, क्योंकि अलग अलग तीनों रेजिस्टर्स का वोल्टेज है V1, V2 और V3। अब बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी पूरे के पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस अगर निकालना हो तो पहले वाले का रेजिस्टेंस है R1, दूसरे वाले का R2, तीसरे वाले का R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करेंगे? तीनों को सीधा जोड़ देंगे, यानी टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर RS मान ले तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर दो रहता तो केवल R1 प्लस R2, तीन है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तीन से ज़्यादा होगा तो उतना बार जोड़ेंगे। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, अब एक चीज़ जो तुमको बताने थे वो ये समझो कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताए हुए थे, एमीटर को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं। इससे क्या तात्पर्य? अब देखो यहाँ पर गौर से, ये है हम लोग का क्या? ये है हम लोग का सेल से बना हुआ बैटरी। अब इसमें जो फ्लो कर रहा है, एक बात बताओ, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, क्या वही करंट हम लोग का एमीटर फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मान लो ये जो बैटरी है उससे कितना करंट निकला? आई करंट निकला। कितना निकला? आई। ये यहाँ तक आया आई, यहाँ से दो भाग में बट गया, इधर गया I1, किधर क्या गया? इधर
I1 करंट गया, और इधर क्या करंट गया, इधर I में से बचा हुआ जो I1 है वो घट जाएगा, I माइनस I1, और फिर इधर आया I माइनस I1, यहाँ पर आया I1, और ये I माइनस I1 में फिर से I1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आकर के दिस पॉइंट पर आकर के जुड़ जाएगा ये I माइनस I1 और I1, तो I1 कैंसल आउट, फिर से आ गया कितना करंट, I करंट, कितना करंट, I करंट, इधर आएगा I करंट, इधर आएगा I करंट, यानी क्या जो बैटरी का करंट है वही करंट एमीटर में है। यानी सिंपल सा बात है कि एमीटर को हम लोगों ने सर्किट में किस कॉम्बिनेशन में जोड़ा, सीरीज कॉम्बिनेशन में, एक स्ट्रेट लाइन से। लेकिन हम लोग जब देखते हैं किसके बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर के बारे में, तो जो वोल्ट मीटर मापने वाला, वोल्ट मीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं, उसको मापने वाला यंत्र, उसको हम लोगों ने क्या जोड़ा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये जो है इसके पैरेलल में ये लाइन हम लोगों ने बनाया है, और करंट जो है, जो करंट बैटरी का है उससे अलग करंट क्या है, वोल्ट मीटर का है। एग्जाम्पल एक बार फिर से देख लो, मान लो यहाँ से कितना करंट निकला, 5 करंट, कितना निकला, 5 करंट, यहाँ पर पहुंचा 5 करंट, ठीक है। अब इससे आगे देख लो, 5 करंट में से कुछ करंट जाएगा इधर, मान लो 3 एम्पियर का करंट इधर चला गया, बच गया कितना, 2 एम्पियर, वो जाएगा किसमें, इसमें। तो देख रहे हो यहाँ पर इस वाले में जो करंट है और इस वाले में जो करंट है वो अलग अलग है, ठीक है। अब फिर ये 2 करंट आया, इधर से ये 3 करंट आया, दोनों मिलकर कितना हो गया, 5 एम्पियर का करंट, ऐसे बढ़ा 5 एम्पियर का करंट, फिर आगे जा करके एमीटर से देख रहे हो तुम क्या, 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, यानी जो बैटरी से 5 एम्पियर का करंट निकला वही एम्पियर से होकर के जा रहा है, यानी करंट सेम है। यानी ये जो जहाँ कहीं भी करंट सेम हो, करंट जो सेम हो, तो वैसे केस में हम लोग कहते हैं वो किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेकिन बैटरी से तो 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, लेकिन वोल्ट मीटर के पास कितना एम्पियर का करंट पहुंचा है, 2 ही एम्पियर का, इसका मतलब वोल्ट मीटर किस कॉम्बिनेशन में है, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में ये जानना था। अभी देखो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस। देखो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा है उसका एक सिंपल सा फंडा, ठीक है। देखो V जो होता है वो हम लोग का होता है IR, ओम्स लॉ से, इतना तो पता है सभी को, ठीक है, पता है ना। अब देखो हम लोग उसी के बेसिस पर डिस्कस करेंगे कि तीन जो हम लोगों ने लिया था रेसिस्टर्स, तीनों में बताओ पहले में क्या था, V1 वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरे में था V2 और तीसरे में था V3। अब बताओ तीनों का रेजिस्टेंस हम लोगों ने क्या लिया था, पहले का R1, दूसरे का R2 और तीसरे का R3, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर कि पहले का पोटेंशियल डिफरेंस V1 बराबर क्या हो जाएगा, करंट उससे कितना गुजरा है I, और रेजिस्टेंस कितना है R1। दूसरे का वोल्टेज क्या हो जाएगा I, और दूसरे में रेजिस्टेंस कितना था R2। तीसरे का वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस V3 बराबर कितना हो जाएगा I, और रेजिस्टेंस कितना है R3। अब इस तीनों को जोड़ दोगे तो हम लोग को पता है कि तीनों को जोड़ने पर V1 V2 V3 को जोड़ने पर नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, यानी V आ जाता है। तो देखो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्लियर है। अब देखो ये V जो है ये क्या होता है IR, फॉर्मूला से पता है। V1 अभी हम लोगों ने क्या देखा था IR1, V2 हम लोगों ने क्या देखा IR2, V3 क्या देखा IR3। अब देख लो आगे, ये है क्या IR, इधर हम लोग अगर I कॉमन ले लें सबसे तो क्या बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 बच जाएगा, क्लियर सभी को। अब ये I और I कैंसल आउट हो जाएगा, तो बताओ क्या हम लोग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया बच्चों तुम लोग का सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का प्रूफ, ठीक है। चलो देखते हैं आगे हम लोग। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम लोग बात करेंगे। सो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम लोगों ने देखा था तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेसिस्टर जो था वो एक लाइन में था, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन तुमको बताए थे कि पैरेलल लाइंस में होगा। देख रहे हो ये तीनों के तीनों लाइंस पैरेलल है, उसके साथ क्या जुड़े हुए हैं, रेसिस्टर्स जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना, याद रखना, इस बात को रट लो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग का क्या था, जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो हर एक कंडक्टर में, हर एक रेजिस्टर में, सॉरी क्या था, हर एक रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग का क्या था, अलग अलग था, और करंट हर किसी से सेम था। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हर एक रेजिस्टर का करंट क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। पहले में I1, दूसरे में I2, तीसरे में I3। हम लोगों ने वहां पर क्या देखा था सीरीज में कि पहले में V1, दूसरे में V2, तीसरे में V3, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था और करंट सेम था।
लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा बच्चों, व्हेन थ्री रेसिस्टर्स R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल जब हम जोड़ेंगे, और वोल्ट मीटर तो पता है तुमको पैरेलल में हम लोग लगाते हैं तो पैरेलल में लगा दिया, और एमीटर सीरीज में लगाते हैं तो सीरीज में लगा दिए, ठीक है, सर्किट हम लोग का तैयार है। तो ऐसे केस में वोल्टेज जो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, सभी रेसिस्टर का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, सेम होगा, सभी में V वोल्टेज ही होगा। सीरीज में हमने क्या देखा था, सभी में करंट क्या था, I करंट ही था, और पोटेंशियल डिफरेंस सब में V1 V2 V3 ऐसे करके था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सभी में भी पोटेंशियल डिफरेंस भी ही होगा, सेम होगा, तीनों में एक ही समान, लेकिन करंट जो होगा वो तीनों में क्या होगा, अलग अलग, एक में I1, एक में I2, एक में I3 ऐसे। देखो तो टोटल करंट बताओ क्या हो जाएगा, टोटल करंट तीनों रेसिस्टर से होकर के टोटल करंट अगर हम लोग पूरे सर्किट का निकालें तो आ जाएगा I इज टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इसी के आधार पर, इसी के बेसिस पर चलो हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट दिस थिंग। देखो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है कि V इज इक्वल्स टू बच्चे होता है IR। अब इस फॉर्मूले में थोड़ा सा हम अगर I को इधर ले आए तो बताओ I इज इक्वल्स टू हो जाएगा V बाय R। यहाँ पर तो कोई किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाय R। चलो वेरी गुड। अब I इज इक्वल्स टू अगर हो V बाय R तो I1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाय R1 होगा। पहले वाले रेजिस्टर जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसके लिए रेजिस्टेंस है R1 और इससे करंट फ्लो कर रहा है I1, और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम है, इसलिए भी लेना होगा। तो I1 इज इक्वल्स टू V बाय R1, और I2 बराबर बताओ क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से V बाय R2, और I3 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, V बाय R। क्लियर है सभी को। चलो अभी देखो आगे, अगर हम लोग टोटल I निकाले तो हम लोग को I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज में हम लोग जब वोल्टेज जोड़ते हैं V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्रूव करने के लिए, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसमें किसको जोड़े, करंट को। चलो देखो अब हम लोग I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखेंगे। अब I इज इक्वल्स टू, चूंकि I1 प्लस I2 प्लस I3 है सिंस, तो हम लोग को पता है I इज इक्वल्स टू क्या निकला था हम लोग को, V बाय R फॉर्मूला, और I1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, V बाय R1। I2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, I2 की जगह पर क्या लिखेंगे, V बाय R2, और I3 की जगह पर V बाय R3। अब बताओ इसमें से, इन सब में से हम लोग क्या करेंगे, जो V बाय R है हम लोग का इज इक्वल्स टू, उस तीनों में से अगर हम लोग V कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 आ जाएगा कि नहीं। अब ये भी इस भी के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो क्या रह गया, 1 बाय R इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये हो गया हम लोग का पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R को निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो चलो, तो ये फॉर्मूला कैसे आया ये समझ में आया। I बाय R, यहाँ पर P लिख सकते हैं, पैरेलल में है इसलिए, तो I बाय R P बोलो, और उसमें RS बोल सकते हो सीरीज के लिए, पिछले वाले में I बाय R P इज इक्वल टू I बाय R1 प्लस I बाय R2 प्लस I बाय R3। कैसे प्रूव हुआ ये तुमको पता है, क्योंकि करंट तीनों में इस बार पैरेलल में क्या होता है, अलग अलग होता है। तीनों रजिस्टर में कितना भी रजिस्टर लो, हर रजिस्टर में क्या हो जाएगा, करंट अलग अलग हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। ओके, तो ये था रजिस्टर्स इन पैरेलल। अब आगे देखो, ये कॉम्बिनेशन है, नथिंग टू नो मच अबाउट नाउ। अब देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है बच्चों, इट इज़ द वर्क डन टू मेंटेन फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर वो जो करंट को पास करने दे अपने से, ठीक है, अच्छे तरीके से, तो करंट को कंड्यूस करे। नाउ ये क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये वर्क डन, उतना वर्क डन जितना ज़रूरत है किस चीज़ को, किसी भी कंडक्टर से करंट के फ्लो को मेंटेन करके रखने के लिए, उस किए गए वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आपको पता है W इज इक्वल्स टू Q इंटू भी, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू W बाय Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो W इज इक्वल्स टू V इंटू Q हो जाएगा, सिंपल सा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। अब I इज इक्वल्स टू हम लोग को पता है Q बाई T, पढ़ाए हुए शुरू में, जो करंट होता है वो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, यानी Q इससे निकालेंगे तो Q बराबर हो जाएगा I के उधर, I के साथ उधर चला जाएगा T, तो I इंटू T। अब इस Q के जगह पर अगर हम लोग पुट कर दें I इंटू T, तो बताओ यहाँ पर I इंटू T इंटू V हो जाएगा, यानी W इज इक्वल्स टू हो जाएगा V I T हो जाएगा। यहाँ से देखो V I और T, W इज इक्वल्स टू, और V इज इक्वल्स टू हम लोग को पता है, V इज इक्वल्स टू हम लोग को पता है किससे, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से हमको क्या पता है, V इज इक्वल्स टू होता है IR। तो जो हम लोग को आया है W इज इक्वल्स टू V I T, उसमें V के जगह पर क्या पुट कर देंगे, IR, और इंटू आई टी था, तो आई आर इंटू आई टी यानी आई स्क्वायर आर टी, यानी W इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी।
ये जो फॉर्मूला है W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी या हीट एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला ही क्या कहलाता है हम लोग का जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और यूनिट जो होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो क्या होगा, इन्हीं जूल महोदय के नाम पर जूल रखा गया। ठीक है, इसका मेजरमेंट का यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या, जूल्स। ओके, तो इसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सहायता से निकाला गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, और इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, चलो अब इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में जान लो, ये क्या होता है। इट इज नथिंग बट द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल करंट इज यूज, वो दर, वो रेट जिसके आधार पर इलेक्ट्रिकल करंट का यूज करें, उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू सिंपल वर्क डन बाय टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। और वर्क डन तो बाबू हम लोग को पता है, वर्क डन क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। अभी हम लोगों ने निकाला है W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो हम लोग पुट कर देंगे सिंपल, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है, तो W का वैल्यू है आई स्क्वायर आर टी, तो आई स्क्वायर आर टी बाई टी। ठीक है, टी कैंसल आउट हो गया, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, सिंपल सा आ गया हम लोग का फंडा। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर बाई टी हम लोग करने के बाद आ गया P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब इस आई स्क्वायर आर को हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू आई स्क्वायर को लिख सकते हैं आई इंटू आई आर, और आई आर होता है भी, तो आई इंटू भी, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं भी इंटू आई। तो पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, यानी पावर इज इक्वल टू आई इंटू वी या वी इंटू आई भी लिख सकते हैं। और ऐसा यूनिट जो होता है पावर का वो क्या होता है, वॉट, यानी पावर को हम लोग मेजर करते हैं वॉट में। एक वॉट ऑफ पावर कब हम लोग मेजर कर सकेंगे, जब 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो करेगा किसी हम लोग देख रहे थे 1 वाट ऑफ पावर कब हम लोग कंज्यूम करेंगे, जब 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो करेगा किसी भी सर्किट से होकर के और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो। सिंपल सा फॉर्मूला में पुट करो, आई अगर 1 एम्पियर हो और पोटेंशियल डिफरेंस V अगर 1 वोल्ट हो, तो 1 इंटू 1 यानी 1 वाट ऑफ पावर कंज्यूम होगा। यानी 1000 वाट होता है 1 किलोवाट के बराबर, और 1 किलो जैसे 1000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम, वैसे 1000 वाट 1 किलोवाट के बराबर होता है। और एनर्जी में अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करें तो हम लोग को पता है E इज इक्वल टू पी इंटू टी, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, यानी पावर क्या हो जाएगा वाट में और टाइम हो जाएगा सेकंड में, तो हम लोग इसको वाट सेकंड में लिख सकते हैं। और यही अगर कॉमर्शियल यूनिट का बात करें एनर्जी का, यानी जो हम लोग के घरों में यूज होता है मीटर में, जिसको हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं 1 किलोवाट आवर को, तो वो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, और आवर को हम लोग यूनिट सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 सेकंड, मल्टीप्लाई कर दो 3600 को 1000 से, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स का एनर्जी जो है वो 1 किलोवाट के बराबर होता है। याद रखना ये पॉइंट, कई बार आ जाता है एग्जाम में। आगे देखो, कॉमर्शियल यूनिट जो होता है पावर का वो है वाट आवर। अगर हम लोग बात करें किसका, किस चीज का बात करें, 1 वाट ऑफ पावर के कंज्यूम होने का, ठीक है, 1 घंटे के लिए। और अगर हम लोग बात करें कि 1 किलोवाट आवर का पावर कंज्यूम हो रहा है 1 घंटे के लिए, तो फिर क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर में हम लोग कॉमर्शियल यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस वाज द थिंग। नाउ अभी हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो पहले आपको बताया उसके कुछ भी नहीं है, जूल्स ने इस चीज के बारे में बताया था पहली बार, और इस चीज के ऊपर जो उसने लॉ दिया उसको लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। और उसके हिसाब से जो हम लोग का क्या आता है रिजल्टेंट इक्वेशन, वो H यानी W यहाँ पर वर्क एनर्जी के टर्म में आया है। आपको पता है वर्क एनर्जी का ये होता है वो सेम होता है, ठीक है, हम लोग पहले पढ़े हुए वर्क एनर्जी पावर पिछले क्लास में। अभी देखो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पर आ जाएगा डेरिवेशन जो हम लोग पहले भी डिराइव कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। सर्किट है, इसमें हम लोग ने क्या लिया है, बैटरी लिया है 3 सेल वाला, और उसके साथ हम लोग ने स्विच लगाया हुआ है, एक एमीटर है करंट करने के लिए, सीरीज में एमीटर जोड़ा हुआ है देख रहे हो, और पैरेलल में हम लोग ने जोड़ा है वोल्ट मीटर जो कि पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज मेजर करने के लिए है, और एक यहाँ पर रजिस्टर है और करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की। ओ दिस इज द थिंग। नाउ इसके बाद हम लोग देख रहे हैं एक आई करंट फ्लो कर रहा है एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो आर रेजिस्टेंस वाला, और टी टाइम के लिए वो फ्लो करता है, क्यू चार्ज उससे होकर के फ्लो कर रहा है। तब वर्क डन जो होगा उस चार्ज को मूव करने में पोटेंशियल डिफरेंस वी के साथ, तो वो वर्क डन हो जाएगा क्यू इंटू वी। हम लोग को फॉर्मूला पता है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, यानी डब्ल्यू क्यू इंटू वी, तो पी इज इक्वल टू हम लोग को पता है डब्ल्यू बाई टी, तो यहाँ पर डब्ल्यू क्या है क्यू इंटू वी, तो क्यू इंटू टी, और इसमें क्यू बाई टी इज इक्वल टू आई होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, तो क्यू के जगह पर पुट करोगे तो वी आई बाई टी, वी आई इंटू टी बाई टी, यानी टी और टी कैंसल आउट हो जाएगा, तो को क्या आ जाएगा P इज इक्वल टू वी आई। यही हम लोग को हो गया हीट सप्लाइड। चूंकि हम लोग को एनर्जी निकालना है तो एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम, तो E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, तो पावर आया है V इंटू आई, तो V इंटू आई पावर के जगह पर पुट करेंगे तो V इंटू आई इंटू टाइम टी, वी आई टी, और यहीं पर हम लोग को पता है V इज इक्वल टू होता है आई आर, तो V की जगह पर जैसे ही आई आर पुट करोगे तो आई आर इंटू आई इंटू टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा
आई इंटू आई स्क्वायर और आर इंटू टी, तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जो हीट एनर्जी है, जो हीट प्रोड्यूस हुआ, वो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। सो दिस वाज योर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। होप यू गेट दिस ऑल। इसी के साथ आज का क्लास ओवर होता है और इसी के साथ आपका पहला चैप्टर फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी भी ओवर होता है। होप यू एंजॉयड। थ्योरेटिकल पोर्शन इज ओवर, नाउ वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ इट इन अपकमिंग क्लासेस। टिल देन, गुड बाय, शबा खैर, टेक केयर एंड हैव सम फन एंड डू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ओके, सो टेक केयर, अलविदा, मस्ती में रहो।